तो साधारण व्यक्ति क्या करता है कि वो कुछ भी समझता बूझता नहीं है, बस जहाँ उनको कुछ लोगों ने जोत दिया, जैसे बैलों को नहीं जोत देते हल जोताने के लिए, उसी प्रकार आम व्यक्ति उधर मुड़ जाता। पढ़े लिखे तो थे नहीं। आपको मालूम है भारत की सबसे बड़ी जो समस्या कब वहाँ ब्रिटिश समय क्या रही थी? अनपढ़ता, अशिक्षिता, इलिटरेसी, यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रही हैं, इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। देखो, यथार्थ दोष है। यथार्थ यानी बेसिकली यही दोष है। क्या है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो मूर्ख लोग हैं, अंधविश्वासी हैं, धर्म के नाम पर मरने मारने को भी तैयार हैं, तो वो लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। आजकल राजनीति में भी आपने देखा है कि ये धर्म का है, ये धर्म का है, हमारा धर्म अच्छा है, तो धर्म के नाम पर लड़ाकर वो क्या करते हैं? अपनी गद्दी बनी रहे, अपनी कुर्सी बनी रहे। तो ये पढ़े लिखे लोग ये करते हैं। जाहिल जाहिल यानी जो अनपढ़ है, जिनको कुछ अक्ल नहीं है। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम यानी आसान, सुगम है भी। तो धर्म और ईमान का नाम पे अपना काम सीधा करो, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि ये अच्छा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का ढंग। धर्म के नाम पर लड़वा दो और अपनी गद्दी सुरक्षित रहे, अपनी कुर्सी सुरक्षित रहे, अपनी सत्ता सुरक्षित रहे, अपने अधिकार सुरक्षित रहे। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। वाजिब है यानी सही है, उचित है। तो लोगों के दिमाग में क्या कूट कूट कर भर दिया कि अपने धर्म और ईमान के लिए जो है वो प्राण भी देने पड़े तो दे दो। ऐसा लोगों का ब्रेन वॉश किया, ऐसा लोगों के मन में ये कूट कूट कर ये भावना भर दी गई इन लोगों के द्वारा। ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार, तथाकथित यानी सो कॉल्ड, व्हाट वी कॉल सो कॉल्ड रिफॉर्मर ऑफ द रिलीजन। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने? साधारण आदमी को पता ही नहीं, अनपढ़ है, ना वेद पढ़ा है, ना कुछ पढ़ा है। लकीर पीटना, लकीर पीटने को अंडरलाइन करो। लकीर पीटना यानी किसी भी प्रथा के पीछे बिना सोचे समझे लगे रहना है। लकीर पीटना सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। तो किसी भी प्रथा को बिना सोचे समय उसको अनुसरण करना, उसको फॉलो करना, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा, बेजा यानी नाजायज, नाजायज यानी अनड्यू, राइट, फायदा उठा रहे हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि धर्म के नाम पे प्राण भी देने पड़े तो दो, उसके लिए मरना भी पड़े तो मरो। तो ये जो चालाक लोग हैं, पढ़े लिखे चालाक लोग, ब्रिटिशर्स भी थे, वो इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है लोग धर्म के नाम पर तो लड़ने मरने को तैयार हो ही जाएंगे। उनको उनके झगड़े कराओ और अपनी सत्ता सुरक्षित। ठीक है। पाश्चात्य, पाश्चात्य से यानी वेस्टर्न, पश्चिम के देश यानी वेस्टर्न। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की, गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती है अटालिकाएं। अटालिका यानी महल, पैलेसेस, आकाश से बातें करती हैं। आपने देखा ये डिस्क्रिमिनेशन कितना है नहीं, असमंजसता कितनी है। उसे क्या बोलते हैं कि कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, यानी एक व्यक्ति बहुत अमीर है और एक व्यक्ति बहुत गरीब है, एक तरफ झोंपड़ियां हैं, एक तरफ महल है। तो ये जो आपस में डिफरेंस है, जो भेदभाव है, इसके बारे में पाश्चात्य देशों में भी ये पाया जाता है। गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं। गरीब लोग मेहनत करते रहते हैं, अमीर लोग बैठे बैठे मोटे होते हैं। और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। चूसे जाना यानी उनका शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना। यह भयंकर अवस्था है। भयंकर यानी हॉरिबल, बहुत भयंकर, बहुत डरावनी अवस्था है
कि गरीब लोग बेचारों का शोषण करते रहो और आप बड़े बड़े महल, बड़े बड़े पैलेसेस, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े वो बना लो, गरीब बेचारा काम कर कर के मर जाता और एक छोटी सी झोंपड़ी में। इसी के कारण साम्यवाद, साम्यवाद यानी ह्यूमनिज्म, वॉल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। वॉल्शेविज्म मीन्स कार्ल मार्क्स का भी एक सिद्धांत था कि मजदूर और जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, उन दोनों में समान रूप से उनको प्रॉफिट दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर और जो कैपिटलिस्ट होता है, जो निवेशवादी होता है, जो सेठ सिंपल भाषा में कहीं होता है, तो सारा से सारा प्रॉफिट किसको जाता है? सेठ। और मजदूरों को, काम करने वालों को क्या मिलता है? एक फिक्स सैलरी मिलती है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लाभ होता है, उनको मजदूरों और कैपिटलिस्ट और पूंजीवादियों में समान समान बांटा जाए। परंतु ऐसा नहीं होता। सेठ तो ऐसा बोलते हैं, कोई आपने देखा होगा अंकलेश्वर में ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां जो बहुत हेजार्डियस हैं, राइट? हेजार्डियस मीन्स बहुत खतरनाक केमिकल उसमें प्रोड्यूस होते हैं। सेठ क्या बोलता है, एक सेठ को पूछा तो उसने क्या बोला कि मेरा बंगला तो बहुत दूर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पॉल्यूशन का। तो क्या उसने उन लोगों के बारे में सोचा जो बेचारे वहां काम करते हैं और जिनके अंदर लगातार वो धीरे धीरे वो गंदा केमिकल जाए जा रहा है और जहर फैला रहा है। तो ये बात को जो है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने जो बात उस समय उठाई थी, वो आज भी पाई जाती है। पूंजीवादी लोग जो हैं, कैपिटलिस्ट जो हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले जो हैं, वो जो है वो ज़्यादा भाग ले जाते हैं और बेचारा गरीब मजदूर मेहनत कर करके वो जो है वो जिंदगी उसकी ऐसे ही निकल जाती है। इस बात को उन्होंने उठाया। आगे है, हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। परंतु ये लेख जब लिखा गया था 1931 में, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यानी स्वतंत्रता से पहले का ये लेख है। कुछ बातें आज भी हम देखते हैं कि विद्यमान है, परंतु कुछ जो है वो खत्म भी हो गई है। तो धनपतियों का इतना जोर नहीं। धनपति यानी अमीर लोग, कैपिटलिस्ट। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन, हीन यानी तुच्छ, मीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। दुरुपयोग यानी बुरी तरह से प्रयोग, मिस यूज। तो लोग धर्म के नाम पर अपने हीन स्वार्थ, अपने बहुत तुच्छ से स्वार्थ, क्या स्वार्थ है उनका? कि हमारी गद्दी बनी रहे, हम सत्ता में रहें, हम मिनिस्टर बने रहें। तो लोगों का, करोड़ों आदमियों की शक्तियों का दुरुपयोग उनको धर्म के नाम पर लड़वाते रहते हैं। गरीबों का धनाढ्य, धनाढ्य को अंडरलाइन करो, धनाढ्य यानी अमीर, द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है। चूसा जाना यानी शोषण करना, है, एक्सप्लॉइट करना। जितना बुरा यह है कि वहां है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार, राइट? तो अमीर लोग जो है वो गरीबों को, आपने सुना होगा पहले जमाने में जमींदार होते थे, जमींदार जो है वो मजदूरों से काम करवाते थे और फिर उनको कर्जा भी देते थे। फिर उनका कर्जा चुकाने के लिए मजदूर का, किसान का बेटा काम करता था, उसका बेटा काम, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कर्जे को पूरा नहीं करता। और जमीन होती थी जमींदार की, काम करता था मजदूर, और वो आराम से बैठे बैठे खाते रहते थे और मजदूर बेचारा काम कर करके मर जाता था, उसका बेटा भी, बेटे का बेटा भी। तो विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा। विनोबा भावे ने एक यज्ञ चलाया था, भूदान यज्ञ। तो उन्होंने कहा था कि जो मजदूर अ, जिस भूमि पर, जिस खेत में खेती कर रहा है, वो उसको दान दिया जाए। यानी वो तो बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर यानी केवल काम करते थे और मजदूरी लेते थे। जमीन किसकी होती थी? जमींदार। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां स्वतंत्रता से पहले हम तो सोच भी नहीं सकते थी, जिसका कि फायदा अमीर लोग, जमीन लोग, उद्योगपति, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट उठाया करते थे। और धर्म के नाम पर भी, यानी लेखक ने दो चीजें दिखाई, एक तो धर्म के नाम पर शोषण और दूसरा धन के यानी गरीब लोगों का शोषण। ये दो बातें दिखाई हैं। बुद्धि पर मार, बुद्धि पर मार यानी कई बार आदमी, अच्छा भला आदमी भी ये सोच नहीं पाता कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या